कि गठबंधन जो जीत चुका है उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय। 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहां पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गाँव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए।
ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ ही दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहां गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बीमार हो गए। शिंदे सतारा में अपने गांव में है और जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम अब डेरे गांव पहुंची है। जांच के लिए उनके घर पहुंची, उनके गांव पहुंची है डॉक्टर्स की टीम और उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जानकारी है कि अपने गांव में है और अब एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव पहुंची है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को अब तक सीएम नहीं मिला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा का सवाल अब तक कायम है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी सबको धोखा देती है, शिंदे को भी दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई, शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए जिंदा रहती है। आप देखिए, आज सामने आपको मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कौन बैठने वाला इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ किस दिन होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस वक्त होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस जगह होगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे मुख्यमंत्री की शपथ में, सब फिक्स हो गया है। लेकिन किसके लिए आयोजन किया जाना है ये कुछ नहीं पता। और हालात ये है कि गठबंधन जो जीत चुका है उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय। 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे
मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहां पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ी दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहाँ गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बीमार हो गए। शिंदे सतारा में अपने गांव में है और जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम अब डेरे गांव पहुंची है। जांच के लिए उनके घर पहुंची, उनके गांव पहुंची है डॉक्टर्स की टीम।
और उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जानकारी है कि अपने गांव में है और अब एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव पहुंची है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को अब तक सीएम नहीं मिला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा का सवाल अब तक कायम है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी सबको धोखा देती है, शिंदे को भी दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई, शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए जिंदा रहती है। आप देखिए, आज सामने आपको मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कौन बैठने वाला इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ किस दिन होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस वक्त होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस जगह होगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे मुख्यमंत्री की शपथ में, सब फिक्स हो गया है। लेकिन किसके लिए आयोजन किया जाना है ये कुछ नहीं पता। और हालात ये है कि गठबंधन जो जीत चुका है उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम ये अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहाँ पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए।
महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के दो धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ ही दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहाँ गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बीमार हो गए। शिंदे सतारा में अपने गांव में है और जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम अब डेरे गांव पहुंची है। जांच के लिए उनके घर पहुंची, उनके गांव पहुंची है डॉक्टर्स की टीम और उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जानकारी है कि अपने गांव में है और अब एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव पहुंची है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को अब तक सीएम नहीं मिला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा का सवाल अब तक कायम है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी सबको धोखा देती है, शिंदे को भी दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई, शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
सत्ता के लिए जिंदा रहती है। आप देखिए, आज सामने आपको मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कौन बैठने वाला इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ किस दिन होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस वक्त होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस जगह होगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे मुख्यमंत्री की शपथ में, सब फिक्स हो गया है। लेकिन किसके लिए आयोजन किया जाना है, ये कुछ नहीं पता। और हालात ये है कि गठबंधन जो जीत चुका है, उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय। 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम, यह अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहां पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं।
क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ ही दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहां गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बीमार हो गए। शिंदे सतारा में अपने गांव में है और जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम अब डेरे गांव पहुंची है। जांच के लिए उनके घर पहुंची है, उनके गांव पहुंची है डॉक्टर्स की टीम और उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जानकारी है कि अपने गांव में है और अब एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव पहुंची है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को अब तक सीएम नहीं मिला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा का सवाल अब तक कायम है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी सबको धोखा देती है, शिंदे को भी दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई, शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए जिंदा रहती है। आप देखिए, आज सामने आपको मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कौन बैठने वाला इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ किस दिन होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस वक्त होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस जगह होगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे मुख्यमंत्री की शपथ में, सब फिक्स हो गया है। लेकिन किसके लिए आयोजन किया जाना है ये कुछ नहीं पता। और हालात ये है कि गठबंधन जो जीत चुका है उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय। 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में
प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहां पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहाँ गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बना जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था।
बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बीमार हो गए। शिंदे सतारा में अपने गांव में है और जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम अब डेरे गांव पहुंची है। जांच के लिए उनके घर पहुंची, उनके गांव पहुंची है डॉक्टर्स की टीम और उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जानकारी है कि अपने गांव में है और अब एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव पहुंची है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को अब तक सीएम नहीं मिला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा का सवाल अब तक कायम है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी सबको धोखा देती है, शिंदे को भी दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई, शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए जिंदा रहती है। आप देखिए, आज सामने आपको मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कौन बैठने वाला इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ किस दिन होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस वक्त होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस जगह होगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे मुख्यमंत्री की शपथ में, सब फिक्स हो गया है। लेकिन किसके लिए आयोजन किया जाना है ये कुछ नहीं पता। और हालात ये है कि गठबंधन जो जीत चुका है उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय। 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम ये अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहाँ पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे?
23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन देते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ ही दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहाँ गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बना जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे बीमार हो गए हैं। शिंदे सतारा में अपने गांव में है और जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम अब डेरे गांव पहुंची है। जांच के लिए उनके घर पहुंचे, उनके गांव पहुंची है डॉक्टर्स की टीम और उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जानकारी है कि अपने गांव में है और अब एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव पहुंची है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को अब तक सीएम नहीं मिला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा का सवाल अब तक कायम है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है।
और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी सबको धोखा देती है, शिंदे को भी दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई, शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए जिंदा रहती है। आप देखिए, आज सामने आपको मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कौन बैठने वाला इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ किस दिन होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस वक्त होगी, मुख्यमंत्री की शपथ किस जगह होगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे मुख्यमंत्री की शपथ में, सब फिक्स हो गया है। लेकिन किसके लिए आयोजन किया जाना है ये कुछ नहीं पता। और हालात ये है कि गठबंधन जो जीत चुका है उसके एक बड़े नेता अपना शहर छोड़ करके अपने गांव चले गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय। 5 दिसंबर को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन बनेगा सीएम, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर किसी के नाम का मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए बीजेपी का अपना तर्क है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। सरकार अच्छे से बन रही है, वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, लेकिन हालात कुछ और संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई में सारी बैठकें रद्द कर अपने गांव सतारा पहुंचे और वहां भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव में मैं अभी हूं, सातारा जिला का दरे गांव। यहां पे कल शाम ही एकनाथ शिंदे जी दाखिल हुए थे। सुबह से लेके उनकी शाम तक अभी तक जो तबीयत थी थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके चलते वो किसी तरह के लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी सुधार आई है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई उहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी करेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन देते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी
उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस तो संभल में हालात तनावपूर्ण है। पुलिस प्रशासन वहां चुनौतियों से निपटने में लगा हुआ है। 10 दिसंबर तक वहां बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता आज संभल में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए निकल पड़े, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एसपी नेताओं को पहले ही रोक दिया और इससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पुलिस के जवान तेजी से दौड़ लगा रहे हैं।